मुंशी प्रेमचंद्र जी की मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कहो तो छोटी सी है, सुना दूं, सुनोगे? मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी उन दिनों के लेखक थे जिस समय हमारा देश गुलाम था। मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है कि एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी पंडिताइन, वो क्या करते थे, उनके पास पैसा था, तो वो एक नगर के नगर सेठ थे। पंडित जी क्या थे? नगर के सेठ थे। अच्छा, पंडित जी के पास एक मुनीम था, वो मुनीम बड़ा गरीब था, तो पंडित जी ने उसे अपने पास काम के लिए रखा और अपने साथ रख लिया। 20 साल तक उसने पंडित जी का काम, मुनीमी का, पहले मुनीम हुआ करते थे, मुनीम का काम किया। क्या हुआ कि पंडित जी ने अकस्मात प्राण छोड़ दिए, पंडित जी की मृत्यु हो गई। और पंडित जी की जब मृत्यु हुई, उस समय पंडित जी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और पंडितानी को कोई ज्ञान था नहीं, क्योंकि वो घर के भीतर काम करने वाली, बाहर का काम काज क्या। तो मुनीम का मन बदल गया। मुनीम को लगा पंडित जी तो मर गए। अब क्या हुआ था कि पंडित जी ने एक गांव खरीदा था। गांव खरीदने का मतलब है, पहले गांव का एक टैक्स होता था, वो गांव खरीद लिए जाए। खरीदना मतलब पूरी प्रॉपर्टी गांव की नहीं, मतलब गांव पर आपका अधिकार रहेगा, गांव का सुख दुख में आपको खड़ा रहना है और गांव के लोग आपको टैक्स देंगे। ये एक व्यवस्था थी उस समय जब राजा रजवाड़ों का जमाना था। तो वहां पर एक गांव पंडित जी ने खरीदा था, पैसे पूरे पंडित जी ने दिए, परंतु पंडित जी बोले अपने मुनीम से, कैसा करो कि ये प्रॉपर्टी तुम अपने नाम ले लो, बाद में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, अपने बहुत विश्वास पात्र को आपने अपने प्रॉपर्टी नाम करा दी, बोले अभी हम हैं नहीं, बाहर हैं, तुम अपने नाम कर लो, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। इस विश्वास में पंडित जी ने, आप ये समझो कि वो गांव खरीदा। तो पंडित जी उस समय थे नहीं, तो अपने मुनीम से कहा कि तुम चले जाओ और अपने नाम कर लेना, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, मुनीम ने अपने नाम कर लिया। नाम तो कर लिया, लेकिन मुनीम के मन में भी जरा कपट नहीं था, जरा सा छल नहीं था। पाई पाई का हिसाब मुनीम दिया करते थे, जो भी वहां का टैक्स आता पूरा का पूरा पंडित जी को ला कर देते। अब हुआ क्या कि पंडित जी की हो गई मृत्यु, और ये बात पंडितानी को पंडित जी ने नहीं बताई। अब पंडितानी को ये पता ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। पंडितानी, जब पंडित जी मरे तो पंडित जी के मरते ही उस मुनीम के अंदर पाप आ गया कि भाई ये वाला गांव में अपने नाम तो है ही है, चलो मैं करता हूं, लो भैया। पंडितानी ने कुछ दिन बाद पता लगाया, अच्छा पंडित जी ने ये वसीयत में लिखा था कि ये वाला गांव हमारा है, पर इसके नाम पर है, उसके 35,000 रुपए हमने दिए पंडित जी ने, ये सब लिखा था। अब पंडित जी तो मर गए, मुनीम को लगा कि यार वो कागज बस बचा है, यदि वो कागज मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो पूरा का पूरा इस गांव का मालिक हूं। अब पंडित जी के घर में वो मुनीम रात के घुसा, वो कागज तलाशने, जैसे कागज में ये लिखा था कि ये गांव का पैसा हमने दिया है और नाम मुनीम का है, बाद में ट्रांसफर किया जाएगा, ये एक लिखित में था।
संयोग देखिए कि जिस बक्से में कागज पाथर थे, भाई मुनीम को तो सब पता था, तो मुनीम वो पूरा का पूरा बक्सा लेके भाग गए, सारे कागज पाथर लेके भाग गए। पंडितानी को पता लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जब पता चला कि मेरे मुनीम ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कागज लेके चला गया और फलाना गांव हमारा था, उस गांव पर, उस संपत्ति पर मुनीम ने कब्जा कर लिया। तो पंडितानी ने केस डाल दिया। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज ही जज हुआ करते थे। केस चला, केस इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई नाम जिसका है संपत्ति पर मालिक वही रहेगा, तो मुनीम मालिक है। पर पंडितानी ने कहा कि ये बताओ, हमारे घर तो मुनीम इतने 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए तनख्वाह में काम करता था, पर ये गांव 35,000 का था, इसके पास 35,000 कहां से आए? हमारे पति ने दिया होगा। अच्छा, जो मुनीम था उसकी पत्नी जानती थी, मुनीम की पत्नी समझाए, उसकी मां समझाए कि बेटा तुम बेईमानी कर रहे हो, जिस पंडित जी के घर तुमने 20 साल ईमानदारी से रोटी जिनकी खाई, आज तुम गद्दारी कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पंडित जी बोले तुम लोग चुप रहना दोनों, मैं केस जीत जाऊंगा अपना गांव। कब तक नौकर बन के रहोगे, बिंदास मालिक बनो। अब लो भैया, पंडित जी केस जीत गए। अब चूंकि अभाव सबूत का था, उसके नाम पर थे, उसने बोला कि भाई हमारे बाप दादों के पैसे थे, हमने उसको 35,000, कोई सोना चांदी था हमारे बाप दादा का, उसको बेच के 35,000 लाए और गांव खरीद लिया। पूरा झूठ के बल पर उसने केस जीत लिया। जब वो केस जीत गया, तब पंडितानी ने एक बात कही, मुनीम चलो अब तो तुम जीत गए, वो गांव तुम्हारा, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने हमारे साथ किया, हमारे पति के मरने के बाद, जब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, हमारे पास ज्ञान नहीं है कि कौन सी संपत्ति हमारी है कौन सी नहीं, बच्चे अभी संभालने के लायक नहीं, छोटे छोटे हैं, जिस समय आपको हमारा साथ देना चाहिए उस समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। मुनीम जी बस आप ये बताओ कि जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म है? केवल इतना जीतने का, मुनीम तो जीत गया था, केस कोर्ट खत्म हो चुकी थी, नाम उसका चढ़ चुका था, पर पंडितानी ने बस एक बात कही कि मुनीम जी जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म था? तो मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, भाभी, वो भाभी कहा करता था, भाभी क्षमा कीजिएगा, हमने आपके साथ गलत किया, स्वार्थ की पट्टी बंध गई, हमने स्वार्थ में कोई कुछ देखा नहीं, हमारी पत्नी खुश नहीं है इस प्रॉपर्टी से, हमारी माँ कह रही है कि तू बेईमानी कर रहा है। देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि बेटा बेईमान करता तो माँ उसका साथ नहीं देती, बेटा तू बेईमान है, जबकि आज की माँ होती तो चल लिया 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 आ गया, बड़े होना चाहिए, ठीक, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। पर आखिरी में जब पंडितानी ने ये कहा तो उसने सारे कागज ला के पंडितानी को दिया, कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है महाराज, भाभी मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने ये सब किया। दोबारा केस चालू हुआ और फिर पंडितानी की संपत्ति वो पंडितानी के नाम चढ़ी और ये फिर मुनीम बन के रहे, फिर पंडितानी ने को काम से नहीं निकाला, फिर पूरा काम यही संभाले, पर ईमानदारी। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी पूरी कहानी लिख के ये कहना चाहते हैं कि देखो एक लाइन की बात है कि क्या ये धर्म है? आप सब लोग अपने दिल में हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, क्या वो करना धर्म है?
आप अपने आप को उत्तर दो और अपने आप से सवाल करो कि जो आप कर रहे हैं आज, जिस तरीके का आज आप पैसा कमा रहे हैं, जिस तरीके का आप समाज के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये व्यवहार करना, क्या ये गलत तरीके से पैसा कमाना, क्या ये धर्म है? सवाल पूछो, सवाल पूछो उन पुलिस वालों से जो किसी को भी रोक करके लाइसेंस होने पर भी, कागज होने पर भी पैसा मांगते हैं। पूछो भैया पुलिस वाले, क्या ये धर्म है? पूछो उन अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूछो क्या ये धर्म है? पहले के लोग धर्म जानते थे तो थोड़ा डरते थे कि भैया ईश्वर तो देख रहा है, लेकिन आज का व्यक्ति इतना निर्दयी हो गया और इतना मनमाना हो गया कि अब उसे किसी से डर नहीं लगता। अब वो सोचता है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भैया कोई है, कोई है जो दशरथ जी को देख रहा था। भगवान के पिता थे ना, पर कोई तो था जो दशरथ जी को भी देख रहा था कि तुमने एक बेटे को मार दिया है, तुम्हारे कारण उसका बाप रो रो के मर गया, तुम्हें भी बेटे के लिए रो रो के मरना पड़ेगा दशरथ जी। हाँ या ना? कोई है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो कोई भले ना देख रहा हो, पर कोई तो था जो देख रहा था, जो देख रहा था दुर्योधन की मनमानी को, जो देख रहा था दुशासन की क्रूरता को, जो देख रहा था पितामह भीष्म की चुप्पी को, जो देख रहा था धृतराष्ट्र के स्वार्थ को। कोई ना देखे पर कोई तो देखता है साहब। जब द्रौपदी के साथ गलत किया तो जिन जिनने गलत किया उनका परिणाम क्या हुआ? यही तो महाभारत है ना। तुम गलत करोगे तो बच जाओगे। इसलिए साहब थोड़ा सा डरो, हमें कोई देख रहा है। क्या ये धर्म है? दुशासन से पूछा जाए, दुशासन यहां बता, तूने अपनी भौजाई के भाभी के कपड़े उतारे हैं, बोल क्या ये धर्म है? क्या तू इसे धर्म मानता है? जब तूने अधर्म किया भाभी के कपड़े उतारने का, तो देख तेरा पूरा वंश उतर गया। पूरा वंश, 100 बच्चे थे धृतराष्ट्र के, 100 कौरव, 100 के 100 मारे गए। उनका कोई बेटा भी आग देने के लिए जिंदा नाश हुआ। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, बाद में भीम भैया, फिर कौन? सारे कौरव मारे गए, कौन बचा? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देते हैं। हे बुढ़े, यहां जब महाभारत खत्म हो गया ना और पांडव राजा बन गए, धर्मराज युधिष्ठिर, तो अंधे धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देने जाते। ए बुढ़ा, या ऐसे रोटी दे दे, ये अचार रोटी ले ले, ऐसे फेंक देते, ले ये रोटी ले ले। फिर धृतराष्ट्र क्या करते? अंधे दे, कहां पड़ी रोटी है? अच्छा मिल जाए रोटी तो कोने बैठ के खाइए। वो धृतराष्ट्र जो राजा थे आज रोटी ढूंढ रहे हैं, और भीम भैया, ए बुढ़ा ये रोटी, एक इस तरफ फेंके, एक इस तरफ फेंके। अब आप लोग बताओ कि भीम भैया जो धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। सही है। इस बुढ़े ने कौन सा व्यवहार ठीक किया? इसी के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा, उतारो उतारो उतारो, तब तुम चुप थे। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू निर्वस्त्र हो रही थी, तब तुम तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे बेटे कपड़े उतार रहे थे, तब तुम राजा थे, रोका क्यों नहीं? द्रौपदी चिल्ला रही बचाओ बचाओ, तब तुम्हारी आंखें फूटी थी, कान तो नहीं फूटे थे, क्यों नहीं तुमने बचाया? तुमने कौन सा अच्छा किया है? तुमने द्रौपदी के लिए क्या किया? पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था कौरवों ने। धृतराष्ट्र को पता था, क्यों नहीं रोका? भीम को जहर दे करके पानी में डाल दिया था कौरवों ने, पता था धृतराष्ट्र को, क्यों नहीं रोका? तुम्हारी औलाद है तो कपड़े उतारेगी महिलाओं के,
तुमने कौन सा सही काम किया है? तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने गलत किया तो जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। भीम ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें आज धृतराष्ट्र पे दया आ रही है, तुम्हारी बहू के कपड़े उतारे जाते, फिर तुम दया करके दिखाती, तब मानते हम कि हाँ तुम दयावान हो। जरा सोचो कि जो गुनाह कौरवों के साथ, जो पांडवों के साथ घटना घटी, वो यदि आपके साथ घटना घटती तो आपका व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति क्या होता? सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। हम तुम्हारा सदा अपमान करें और उम्मीद करें कि तुम हमारा सम्मान करो, कभी ना होगा साहब।